नमस्कार विद्यार्थियों। हम चर्चा करें जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के सरदा सर्ग की। सरदा सर्ग में अब तक हमने जाना कि या इस कड़ी से पूर्व हमने क्या प्रसंग चल रहा था। सरदा मनु से पूछती है कि हे तपस्वी, तुम इस तरह हारे हुए से क्यों प्रतीत हो रहे हो। जब जल प्रलय को देखती हुई सरदा हिमालय पर्वत की सुंदरता को देख निहार रही थी तो सामने वो ये देखती है कि कुछ अन्न के दाने पड़े हुए हैं जो किसी मनुष्य ने मानव के कल्याण के लिए यज्ञ किया है। उस दानों को देख करके उन्हें अंदाजा लगाया कि निश्चित रूप से कोई न कोई प्राणी यहाँ पर मौजूद है, और वो ढूंढती ढूंढती उस स्थान पर चली जाती है जहां पर मनु चुपचाप वेदना से ग्रसित होकर के चिंता में मग्न होकर के विचारों में खोए हुए है। श्रद्धा मनु को देखती है और उनसे पूछती है, उनसे कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने हारे हुए थके हुए से क्यों नजर आ रहे हो। क्या तुमने जीने की उम्मीद छोड़ दी, जीने की इच्छा तुमने समाप्त कर दी। तुम इतने अशांत क्यों। मुझे कृपा करके ये बताएं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुमने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। आगे उनसे फिर पूछती है कि जो ईश्वर ने मनुष्य का जीवन दिया है, संसार में रहकर के मनुष्य उस जीवन को त्यागना नहीं चाहता, वो बार बार उस जीवन को प्राप्त करना चाहता है। चाहे संसार में कितने भी प्रकार के कष्ट क्यों नहीं उसे उठाने पड़ जाए, लेकिन वो जीने की लालसा उम्मीद कभी नहीं खोता। क्या तुमने अपने जीवन को जीने की उम्मीद छोड़ दी है। श्रद्धा फिर मनु से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसार की वास्तविकता का ज्ञान तुम्हें इस तरह हो गया हो कि त्याग ने तुम्हारे मन में घर कर लिया हो सुंदर वेश धारण करके, और संसार के प्रति मोह का त्याग तुमसे करवा लिया गया हो। तुम जीना नहीं चाहते, तुम्हें सांसारिक चीजों से विरक्ति हो गई हो। क्या तुम्हें संसार में रहने के लिए किसी का प्रेम नहीं मिला। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा सुंदर अतीत तुमसे खो गया है, तो क्या तुम्हारा भविष्य सुंदर नहीं हो सकता। तुम अपने जीवन में जिस तरह डरे हुए हो, लगता है तुमने जीवन के प्रति आशा रखना छोड़ दिया है। श्रद्धा मनु से पूछती है मनु के मन की के कारण को, कि क्या वजह है जिसके कारण तुमने इस इतने सुंदर संसार से विरक्ति अपने मन में धारण कर ली है। अब आगे, दुख के डर से तुम अज्ञान जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य में बनकर अनजान। अज्ञान अपरिचित, जटिलताओं झंझटों, अनुमान कल्पना, काम कर्म क्षेत्र, झिझक मुख मोड़ना। दुख के डर से तुम अज्ञान जटिलताओं का कर अनुमान, तुम पहले से अपरिचित जो झंझावात हैं, जो झंझट हैं, की कल्पना करके उनसे उत्पन्न होने वाले दुख से भयभीत हो रहे हो। श्रद्धा मनु से कहती है कि भविष्य किसने देखा है। तुम तो मन में यह अंदाजा लगाए बैठे हो कि हमारा जीवन, मेरा जीवन जटिलताओं और झंझावातों से भरा हुआ है, झंझटों से भरा हुआ है, जिनके बारे में तुम जानते तक नहीं हो। तुम्हारे जीवन के भविष्य में क्या होने वाला है, तुम्हें आगे जाकर के क्या करना है, तुम्हें किस कार्य को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आदेश दिया है, तुम्हें नियति के तहत अपने जीवन को किस तरह संवारना है,
जिन चीजों के बारे में तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, उन चीजों की कल्पना करने मात्र से तुम्हें यह लगता है, क्योंकि तुमने अपना सुंदर अतीत खोया है, चारों तरफ इस प्रलय के वातावरण को तुमने देखा है, और इन सारी चीजों को देख करके तुम्हारे हृदय में निराशा घर कर गई है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य भी उन अपरिचित जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हें लगता है कि कष्टों में गुजरने वाला है, व्यतीत होने वाला है, और उन आने वाले कल के बारे में गलत या बुरे विचार मन में लेकर के तुम भयभीत और दुखी हो रहे हो। काम से झिझक रहे हो आज, जिसका परिणाम यह है कि आज आने वाले कल के भय से तुम अपने कर्म क्षेत्र से मुख मोड़ बैठे हो। ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है, उस विधि के विधान ने तुम्हें जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना करने का एक दायित्व तुम्हें दिया है। किसी कार्य करने के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए ईश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, मनुष्य का रूप दिया है, मनुष्य के रूप में, मनुष्य की योनि में तुम्हें जन्म दिया है। तुम ये भूल बैठे हो कि किसी कर्म के कारण तुम यहां पर उपस्थित हुए हो, यहां पर आए हो। तुम अपने कर्म क्षेत्र के बारे में नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें आगे जाकर के क्या करना है। आने वाले कल के लिए सिर्फ गलत बातें, बुरे विचार मन में लेकर के तुम अपने कर्म क्षेत्र से मुंह मोड़ करके भाग रहे हो, जब तुम्हें अपने आने वाले कल का पता ही नहीं है, अपने भविष्य का तुम्हें पता ही नहीं है, आने वाले सुख और दुखों के बारे में तुम कुछ जानते ही नहीं हो। आज क्यों उनकी बुरी कल्पनाएं करके अपने मन को दुखी कर रहे हो? क्यों संसार से विमुक्त हो रहे हो? क्यों संसार से दूर भागने का प्रयास कर रहे हो? अच्छी बातें, सकारात्मक सोच भी मन में होनी चाहिए। क्या पता ईश्वर ने तुम्हें किस कारण से भेजा है, ये तुम्हें नहीं पता है। तुम अपने कर्म क्षेत्र से इस तरह नहीं भागना चाहिए, नहीं भाग सकते। काम के झिझक रहे हो आज, भविष्य में बनकर अनजान है। तुम नहीं जानते हो कि जिस भविष्य की तुम कल्पना कर रहे हो वह उससे भिन्न भी हो सकता है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि तुम कल्पना कर रहे हो, और तुम ऐसी कल्पना कर रहे हो क्योंकि तुमने अभी अभी तुम्हारे सामने उस जल प्रलय को देखा है, सृष्टि के विनाश को देखा है, गुजरे हुए तुम्हारे सुंदर अतीत को देखा है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि आने वाला कल भी तुम्हारे लिए दुखों से भरा हुआ होगा। तुम सिर्फ कल्पना कर रहे हो, अच्छी चीजों की तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, तुम उस बुरे भविष्य को लेकर के चिंतित हो। लेकिन तुम ये कैसे अंदाजा लगा रहे हो कि आने वाला कल क्या तुम्हें दुखी दुख देगा? क्या उसमें कोई अच्छाई छिपी हुई नहीं है? तुम्हें आशान्वित होना चाहिए, कर्म क्षेत्र में उतरना चाहिए। जिस कर्म के कारण ईश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, तुम्हें उस कर्म में विश्वास रखना चाहिए। दुख और सुख जीवन के दो पहलू होते हैं। दुख के बिना सुख का कोई औचित्य नहीं है, और सुख के बिना दुख का कोई मतलब नहीं होता। तुमने मन में एक गलत धारण कर ली है कि तुम्हारा भविष्य निराशा में होगा, अंधकार में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें इसी निराशा की गत से बाहर निकलना चाहिए, और तुम्हें यह भी सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच मन में डालनी चाहिए कि तुम्हारा जीवन सुख में भी तो हो सकता है। अच्छे कार्य करने के कारण तुम्हारा आने वाला कल आनंदित करने वाला भी तो हो सकता है। श्रद्धा मनु के मन में खोए हुए विचारों के कारण उस निराशा को दूर करने का यहां भरसक प्रयास कर रही है। आगे, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। लीला में, माया में, महाचिति विराट चेतना उस ईश्वर के लिए कहा गया है। सजग होना, हृदय में भावना को जगाना, जागृत करना, अविराम सुंदर। श्रद्धा मनु को चेतना में दोबारा लाना चाह रही है।
आशा का संचार उसके मन में करना चाहती है। जिस निराशा के गर्त में वो खोए हुए हैं, जिस बुरे भविष्य की धारणा मन में बिठाए हुए है, उसको सकारात्मक सोच को दोबारा उत्पन्न करना चाहती है। वो आगे कहती है कि कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त। आनंद की सिद्धि के लिए ईश्वर ने हृदय में एक दिन ये भावना जगी कि विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी में सब होते अनुरक्त। कि मैं, क्योंकि ईश्वर तो एक है, कि मैं अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। आनंद की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने एक दिन अपने मन में विचार किया, एक भावना जगी कि मैं अनेक रूपों में पृथ्वी पर प्रकट हो जाऊं। विश्व का उन्मिलन अविराम, इसी से ही सुंदर संसार बना, इसी में सब होते अनुरक्त। और ये जो सुंदर संसार है, ये सभी के लिए प्यारा होता है। सृष्टि के संसार में, सृष्टि के संबंध में एक हिंदुओं में एक धारणा है कि निष्क्रिय ब्रह्म ने एक पर एकांकीपन में यह विचार मन में धारण किया, व्याकुल होकर के उसने इच्छा व्यक्त की कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक होम भविष्याम, मैं एक से अनेक रूप धारण कर लूं। और उन्होंने अपनी माया शक्ति से इस संसार की रचना की, जिससे सिद्ध होता है कि सृजन में ही आनंद की प्राप्ति होती है। मनु से श्रद्धा कहती है कि जब परमात्मा ही क्रम में लीन है, तब उसका बनाया हुआ मनुष्य कर्म से कैसे मुख मोड़ सकता है। अर्थात जिस ईश्वर ने, जब वो एकांकीपन ईश्वर ने महसूस किया और एकांकीपन महसूस करके अपनी व्याकुलता को मिटाने के लिए एक दिन अपने आप से उन्होंने कहा, विचार किया कि मैं एक से अनेक क्यों नहीं हो जाऊं। और इसी सोच के साथ में उसने संसार की रचना की, और वो संसार सबके लिए उतना ही प्यारा है। श्रद्धा मनु से यही कहती है कि जब वो ईश्वर हमेशा कर्म में लीन रहना चाहता है, तो उसकी बनाई हुई सृष्टि का वह मानव क्यों कर्म से विमुक्त होना चाहता है, अलग होना चाहता है। यह मनाचिति, महाचिति और आनंद जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वो ईश्वर के तीनों गुणों, सत्व, रज और तम, तीनों के रूप में किया गया है। मनु के हृदय के अंदर जो पीड़ा है, उस पीड़ा को हटाना चाहती है श्रद्धा। वो बताना चाहती है कि हम यहां पर उपस्थित हैं, उसके पीछे निश्चित रूप से कोई न कोई प्रयोजन है। ईश्वर ने हमारी रचना की है, इस संसार को एक नए रूप में ईश्वर उत्पन्न करना चाहता है। ये प्रलय की स्थिति ऐसे ही उत्पन्न नहीं हुई। वह ईश्वर इसी संसार से उब गया था। उसने इन पुरानी चीजों को नष्ट करना उचित समझा, और उन्होंने ऐसा किया। और अब फिर उस सृष्टि की रचना करना चाहता है, और उस सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने आपको और हमको मिलाया है। आप अपने मन में ये क्यों सोच के बैठे हैं कि आपका आने वाला कल आपके जीवन में दुखदायी होगा? क्योंकि उस ईश्वर के मन की जो कल्पना है, उसको न तो आप जानते हैं और न मैं जानती हूं। इसलिए अपने मन में सकारात्मक सोच रखो और आने वाले भविष्य की प्रतीक्षा करो। निश्चित रूप से वो आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा श्रद्धा ने मनु को समझाने का प्रयास किया। इस कड़ी में आज इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक नमस्कार।